session layer and transport layer. Session layer and transport layer. अब देखिए जब एप्लीकेशन लेयर से फॉर एग्जांपल एक मैसेज है वो एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर को फॉरवर्ड हो जाता है और प्रेजेंटेशन लेयर उसको फॉरवर्ड कर देता है सेशन लेयर. अब व्हाट इज सेशन लेयर? इट इज एन इंपॉर्टेंट लेयर. ये हमारे पास क्या है? एक इंपॉर्टेंट लेयर है OSI मॉडल का. In OSI model it create connection session between the sender and receiver. फॉर एग्जांपल जब हम डेटा सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह डेटा सेंड करते हैं तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान क्या पैदा हो जाता है? सॉरी, उनके दरमियान क्या होना चाहिए? कनेक्शन होना चाहिए. समझ आ रही है ना? उस कनेक्शन का एक खास सेशन होता है. हाँ, खास सेशन होता है कि इतने देर तक ये सेशन जो है ये एक्टिव रहेगा, ये कनेक्शन जो है ये एक्टिव रहेगा. समझ आ गई? तो वो सेशन कौन क्रिएट करता है? वो हमारे पास सेशन लेयर क्रिएट करता है. समझ आ गई? And provide a smooth connection to the receiver till the data transfer is completed. और ये क्या करता है? एक स्मूथ कनेक्शन प्रोवाइड करता है. किस चीज को? उस डेटा सेंडिंग को क्या करता है? एक स्मूथ कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है. समझ आ गई? किसको? रिसीवर को. जब तक डेटा जो है वो हमारे पास रिसीव ना हो जाए रिसीवर साइड पर. समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर. इसके बाद हमारे पास क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर. ये तो हमारे पास सेशन लेयर हो गया. अब सेशन लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर. जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली बेटा हार्ट ऑफ अ OSI मॉडल. ये हमारे पास OSI मॉडल का क्या है? हार्ट है. और ये जो तीन है ये हमारे पास क्या है? ये सॉफ्टवेयर साइड पर होते हैं और ये तीन जो है साथ ये हार्डवेयर साइड पर होते हैं. समझ आ गई? अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? Transport layer basically when the data is transferred to the transport layer from the session layer. Data session layer से transport layer को जब ट्रांसफर हो जाए तो ये क्या करता है? It divides a data into small segment. ये डेटा को क्या कर देता है? स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है. समझ आ गई? छोटे छोटे सेगमेंट्स में टुकड़ों में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है. समझ आ गई? And the transport layer transfer the data into the network layer. और ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये जब डेटा को सेगमेंट में डिवाइड कर देता है तो इसके बाद ये कहां पर ट्रांसफर कर लेता है? ये नेटवर्क लेयर में इसको ट्रांसफर कर लेता है. As we know that TCP and UDP and these two protocols work in transport layer. जैसे कि हम जानते हैं कौन से दो प्रोटोकॉल हैं? एक TCP है, एक UDP है. प्रोटोकॉल तो हमने पढ़े हैं. तो ये दोनों प्रोटोकॉल जो है ये कहां पर काम करते हैं? ये TCP and UDP both work in the ट्रांसपोर्ट लेयर. ये कहां पर काम करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं. TCP जो है, अब TCP प्रोटोकॉल में को और करते हैं. TCP is send data by establishing a connection. TCP प्रोटोकॉल जो है वो डेटा को किस तरह सेंड करता है? ये पहले कनेक्शन को डेवलप करता है. समझ आ गए? And provide information about sending and receiving. और ये सेंडर और रिसीवर के फॉर एग्जांपल हमने डेटा सेंड कर दिया तो इसके बाद ये डेटा कहीं पर डिलीवर तो होना है, कहीं पर तो पहुंचना है. ये सेंडर और रिसीवर दोनों का इंफॉर्मेशन है ये अपने पास रखता है. समझ आ गई? इसके बाद हमारे पास UDP जो है सेंड डेटा विदाउट कनेक्शन. फर्स्टली इसमें UDP और TCP में फर्क भी है कि एक जो है ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है TCP और UDP जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता. विदाउट कनेक्शन में वो डेटा हम क्या करते हैं? इस पर सेंड कर सकते हैं. यहाँ पर डेटा फास्टली जो है वो ट्रेवल करता है, इसमें डेटा जो है वो स्लो ट्रेवल करता है. लेकिन इसमें फायदा ये है TCP में कि ये जो है ये डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है सेंडर और रिसीवर दोनों के बारे में. डेटा जो है वो सेंड हो गया है, किसी को रिसीव हो गया, यहाँ से सेंड हो गया, इन सब का इंफॉर्मेशन है वो TCP क्या करता है? अपने पास रखता है. UDP जो है ये विदाउट कनेक्शन होता है. विदाउट कनेक्शन डेटा को सेंड करता है विदाउट कनेक्शन और ये फास्ट डेटा को क्या करता है? सेंड करता है. एंड नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा. और ये जो है इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं रखता. एक बार हमने सेंड कर दिया बस आगे जाने के वो सेंड हो गया या नहीं हो गया. समझ आ गई? UDP का इसके साथ कोई दोबारा काम नहीं होता. समझ आ गई? कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर.